हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 कंप्यूटर साइंस का ये वाला टॉपिक। इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी मैं पार्ट 1 वीडियो बना चुका हूँ, तो अगर आप लोगों ने वो वाला वीडियो नहीं देखा है अभी तक तो उस वीडियो को ज़रूर से देख लेना जाके, बिकॉज मैंने बूलियन लॉज के ऑलमोस्ट सारे ही 80% लॉज कवर कर दिए हैं उस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बेसिकली जो बचे हुए लॉज हैं उनको कवर करेंगे और साथ में उन पर बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस भी करेंगे। अभी देख लेते हैं कौन कौन से हम लोग लॉस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। लास्ट वाले वीडियो में हम ये टॉपिक्स कर चुके हैं। डुअलिटी हम इस वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो ये एक टॉपिक हमारा इस वीडियो में रहेगा। इंडेम्पोटेंस ये हो चुका है। कम्यूटेटिव लॉ ये मैं बता चुका हूँ। एसोसिएटिविटी लॉ ये भी बता दिया है पिछले वाले वीडियो में। डिस्ट्रीब्यूटिविटी, ऑपरेशंस विद जीरोस एंड वंस, कॉम्प्लीमेंट्स, एब्जॉर्प्शन एंड इन्वोल्यूशन, ये सारे लॉज हो चुके हैं। एक हमारा डुअलिटी बचा था, वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और एक हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ होता है बूलियन अलजेब्रा का, वो है डी मॉर्गन्स थ्योरम। बेसिकली थ्योरम है या लॉ, जैसे भी आप इसको समझो। डी मॉर्गन्स थ्योरम सबसे इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये काफी यूज होता है क्वेश्चंस में और कई बार अलग से इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है। एक तो हम डुअलिटी करेंगे और दूसरा हम डी मॉर्गन्स थ्योरम देखेंगे इस वीडियो में। और गाइज आप लोग इस वेबसाइट को जरूर विजिट करना है एक बार। इस वेबसाइट पे आपको सारे क्लासेस के कोर्सेज के वीडियोस एक जगह अरेंज करके मिल जाएंगे और इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो एक बार इसको जरूर से चेकआउट करना। अब आते हैं हमारे पहले टॉपिक पे, जो कि है डुअलिटी प्रिंसिपल या फिर प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी। व्हाट इज डुअलिटी? डुअलिटी क्या होती है? डुअलिटी का अगर आप हिंदी में मीनिंग देखोगे, डुअलिटी का सिंपल सा मतलब होता है समथिंग विच हैज टू फेसेस, जो डुअल हो, दोगला बोलते हैं ना हिंदी में। डुअलिटी प्रिंसिपल का मतलब ये है, अगर आप इसको पढ़ोगे, द डुअलिटी थ्योरम इज विदाउट एनी प्रूफ, मतलब उसका कोई प्रूफ देने की आपको जरूरत नहीं है, वो ट्रू है बाय नेचर। स्टेट्स दैट स्टार्टिंग विद अ बूलियन एक्सप्रेशन वन कैन गेट अनदर एक्सप्रेशन बाय फॉलोइंग द गिवन स्टेप्स। स्टेप्स क्या है? मतलब देखो, यहाँ पे ये हमसे कहना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई एक बूलियन एक्सप्रेशन है तो आप उसका एक बहरूपिया या जुड़वा भाई बना सकते हो। समझने की कोशिश करना कि अगर आपके पास एक बूलियन एक्सप्रेशन है तो आप उसका एक कोई और फॉर्म बना सकते हो। हर एक बूलियन एक्सप्रेशन का एक फॉर्म बना सकते हो बाय फॉलोइंग दीज स्टेप्स। यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं, देखते हैं वो स्टेप्स क्या हैं। यहाँ पे स्टेप्स हैं, चेंज ईच और साइन टू एंड साइन। जहां भी आपको एक्सप्रेशन में कोई भी एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है उसमें जहां जहां आपको और दिखे उसको एंड से बदल देना है। फिर सेकंड स्टेप है चेंज ईच एंड साइन टू और साइन। जहां जहां आपको एंड का सिंबल मिले या डॉट मिले उसको आपको प्लस बना देना है। उसके बाद चेंज जीरो टू वंस एंड वंस टू जीरोस। सारे जीरो को वंस कर देना है और वंस को जीरो कर देना है। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, इसको मैं थोड़ा सिंपल कर देता हूँ। यहाँ पे देखो, बस ये बोल रहा है कि जितने भी आपके एंड है, एंड का मतलब क्या होता है? एंड का मतलब बेसिकली होता है डॉट। जितने भी आपके डॉट्स हैं पूरे एक्सप्रेशन में, उसको आपको रिप्लेस कर देना है और के साथ या फिर प्लस साइन के साथ, एंड वाइस वर्सा। अगर कहीं पे आपके पास प्लस साइन है तो आपको उसको डॉट के साथ रिप्लेस कर देना है। सेकेंडली, अगर कहीं पे 1 है उसको आपको कन्वर्ट कर देना है 0 से, और कहीं पे अगर 0 है तो उसको आपको वाइस वर्सा 1 से रिप्लेस कर देना है। मतलब सारे 1s को 0 बना देना, 0 को 1 बना देना, और सारे डॉट को प्लस बना देना है और सारे प्लस को डॉट बना देना है। अभी भी कंफ्यूजिंग लग रहा है, इसको मैं एक एग्जाम्पल से आगे भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। और बाकी करते क्यों है, देखो, डुअलिटी प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन अगर है तो उसका एक डुअल एक्सप्रेशन जरूर होगा या डुअल फॉर्म जरूर होगा। डुअल फॉर्म कैसे निकालते हैं? बाय फॉलोइंग दीज मेनी स्टेप्स। ये सारे स्टेप्स 2 स्टेप्स करोगे, सारे डॉट को प्लस बना दो, प्लस को डॉट, 1 को 0 और 0 को 1 बना दो, तो एक नया एक्सप्रेशन बन के आएगा और वो एक्सप्रेशन भी वैलिड होगा, एक वैलिड बूलियन एक्सप्रेशन होगा। तो अगर आप एक इक्वेशन को प्रूफ कर देते हो, जैसे मान लो आपके पास एक फॉर्म है एक्सप्रेशन का, अगर आप उसको प्रूफ कर ले जाते हो तो ऑब्वियसली ये अंडरस्टूड है कि उसका डुअल वाला फॉर्म भी ट्रू होगा, ठीक है। तो ये होता है डुअलिटी प्रिंसिपल, इसको आप देख लो। और डुअलिटी प्रिंसिपल का एक एग्जांपल मैं यहाँ पे दे देता हूँ। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिलेशन है, ये a+1 इज इक्वल टू 1। सपोज ये हमारा रिलेशन है, a+1 इज इक्वल टू, सपोज ये हमारा रिलेशन है। अगर इसका डुअल हमें बनाना हो, इसका डुअल फॉर्म देखना हो, तो डुअल फॉर्म में वेरिएबल को चेंज नहीं करते। तो अगर इसका डुअल बनाना है तो क्या करेंगे? a को एज इट इज लेंगे। फिर क्या करना है? प्लस साइन को हमें चेंज कर देना है, यानी कि और को चेंज कर देना है एंड के साथ। तो यानी प्लस साइन है यहाँ पे, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा डॉट से। क्लियर? इसके बाद अब हमें सारे 1s को 0 बनाना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। इक्वल टू, राइट साइड में वही चीज करेंगे, यहाँ पे 1 है, इसको क्या करना पड़ेगा? इसको बनाना पड़ेगा 0। ये जो हमारा नया एक्सप्रेशन आया, इट इज द डुअल रिलेशन ऑफ द अबव एक्सप्रेशन। यानी कि अगर अबव वाला एक्सप्रेशन अगर ये सही है तो डुअल वाला एक्सप्रेशन ऑटोमेटिकली सही होगा। ये होता है डुअलिटी प्रिंसिपल। चलो अभी देखते हैं डुअलिटी प्रिंसिपल बेस्ड कुछ क्वेश्चंस, और आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि डुअलिटी प्रिंसिपल है क्या और उसको क्वेश्चन पेपर में कैसे सॉल्व करना है या उनके क्वेश्चंस कैसे लगाने हैं।
सो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं और इनके हमें डुअल निकालने हैं। यहाँ पे एक्सप्रेशंस देखो दिए हुए हैं लाइन से और इनके हमें डुअल रिलेशंस बताने हैं। तो कैसे बताएंगे डुअल रिलेशंस, जो देखते हैं। ईजी से टफ तक जाते हैं। पहले हमारा है a डॉट 0 इज इक्वल टू 0। वही रूल लगेगा, क्या हो जाएगा, वेरिएबल चेंज नहीं होता है, डॉट क्या हो जाएगा, डॉट बन जाएगा प्लस, 0 क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा 1 इज इक्वल टू, उधर साइड 0 है ये भी बन जाएगा 1। तो ये आ गया हमारा डुअल एक्सप्रेशन ऑफ द फर्स्ट रिलेशन। अभी हम देखते हैं सेकंड वाले रिलेशन का डुअल रिलेशन क्या होगा। सो यहाँ पे वेरिएबल है a, ठीक है, वेरिएबल चेंज नहीं होता है, ध्यान रखना, वेरिएबल जिस फॉर्म में है वैसे ही लिख दिया जाएगा। फिर है डॉट, डॉट क्या बन जाएगा प्लस, फिर a इज इक्वल टू a, ठीक, क्लियर। अब यहाँ पे देखो a डॉट a कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0, थर्ड रिलेशन है ये वाला। यहाँ पे हो जाएगा a डॉट है, डॉट चेंज हो जाएगा प्लस में, ये हो गया a कॉम्प्लीमेंट। अब मैंने बताया वेरिएबल का फॉर्म चेंज नहीं होता है, अगर वो वेरिएबल नॉर्मल फॉर्म में है तो नॉर्मली लिखोगे, अगर कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है तो उसको कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में आप लिख दोगे। इक्वल टू, इधर क्या है, इधर है 0, 0 को चेंज करना होता है 1 से, तो ये हो जाएगा 1। आई होप सिंपल है, समझ में आ रहा होगा। इसके बाद अगला देखते हैं, a डॉट 1 इज इक्वल टू a, फोर्थ वाला है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a, डॉट को चेंज कर देंगे प्लस से, 1 को चेंज कर देंगे 0 से, और a हो जाएगा a, ठीक है। तो ये हो गया डुअल रिलेशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अब आते हैं टफ वाले फॉर्म्स पे। ये थोड़ा सा टफ है ऊपर वाले रिलेशन से, तो इनको अगर आप चाहो तो एक बार खुद से ट्राई कर सकते हो, वीडियो को एक बार पॉज कर दो और एक बार खुद से लगा के देखो, ठीक है। बाकी नहीं आता है तो आगे वीडियो चेकआउट कर लो। इसके बाद देखते हैं इनको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो शुरुआत है a डॉट ब्रैकेट में a प्लस बी इज इक्वल टू a। तो यहाँ पे ये हो जाएगा a, फिर इस डॉट को हमें चेंज करना होगा प्लस साइन से, प्लस, फिर ब्रैकेट, ब्रैकेट ब्रैकेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है डुअल का, ठीक है, ब्रैकेट वैसे ही लगेंगे। फिर है a प्लस बी, तो ये हो जाएगा a, वेरिएबल वैसे ही लिखा, प्लस की जगह क्या हो जाएगा डॉट, फिर आगे हो जाएगा b, ठीक है, इज इक्वल टू a। ये हो गया डुअल एक्सप्रेशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन, मतलब इस वाले का डुअल क्या हो गया ये। आई होप समझ गए होगे। देखो कैसा भी एक्सप्रेशन हो, अगर आप रूल्स फॉलो कर रहे हो सही सही से, तो वहां पे आराम से आप उसका डुअल निकाल सकते हो किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन का। इसके बाद देखते हैं लास्ट वाला, ये वाला, ये हो जाएगा a डॉट a कॉम्प्लीमेंट प्लस b इज इक्वल टू a b। देख लेते हैं इसको। यहाँ पे है a डॉट, यानी कि ये हो जाएगा a प्लस, फिर ब्रैकेट ओपन, a कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे प्लस है तो ये हो जाएगा डॉट, इस बार चेंज होके डॉट b, या a डॉट भी अगर आप नहीं भी लगाते हो, आप सिर्फ a भी लिख देते हो तब भी सही है, ठीक है। डॉट लगाओ ना लगाओ, बूलियन अलजेब्रा में क्या होता है, कुछ नहीं लगा होता है मतलब वो डॉट है। तो यहाँ पे मैं लगाए दे रहा हूँ फॉर कन्वीनियंस। तो ये हो जाएगा a कॉम्प्लीमेंट b इज इक्वल टू, जैसे यहाँ a b लिखा हुआ है तो यहाँ पे इसका मतलब है कि ये a डॉट b है, ठीक है। जैसे मैथ्स में नहीं करते हैं एक्स वाई लिख देते हैं, उसका मतलब ये थोड़ी कि एक्स वाई एक साथ आ गए, मतलब ये होता है कि एक्स मल्टीप्लाई हो रहा होता है वाई से। सो सेम यहीं पे है, यहाँ पे भी वही है कि a डॉट b चाहे लिखो या फिर सिर्फ a b लिखो, एक ही चीज़ है। तो यहाँ पे डॉट है, ठीक है, समझ जाना ये चीज़। तो यहाँ पे a b है यानी कि a डॉट b है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा a प्लस b। सो ये हो जाएगा लास्ट वाले एक्सप्रेशन का आंसर। सो आई होप ये सारे ही एक्सप्रेशंस या ये सारे ही क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर इतना समझ में आ गया है तो डुअलिटी प्रिंसिपल आपको समझ में आ गया है। तो चलो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं डी मॉर्गन्स लॉ पे। सो अब आते हैं इस वीडियो के सेकंड टॉपिक पे, जो कि है डी मॉर्गन्स थ्योरम। सो डी मॉर्गन्स थ्योरम बेसिकली बूलियन अलजेब्रा का सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और इंपॉर्टेंट इसीलिए है बिकॉज ये काफ़ी यूज होता है, ठीक है। एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बूलियन लॉज में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बाकी थ्योरम की बात करें तो डी मॉर्गन थ्योरम सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम मैं कहूंगा कंप्यूटर साइंस में है। सो ये डिस्कवर की गई थी ऑगस्टस डी मॉर्गन के द्वारा। सो यहाँ पे आप इनको देख सकते हो फोटो में। सो अभी हम लोग देखते हैं कि ये है क्या, व्हाट इज डी मॉर्गन्स थ्योरम। सो ऑगस्टस डी मॉर्गन ने बेसिकली दो थ्योरम्स दी हैं, जिसमें से फर्स्ट थ्योरम और सेकंड थ्योरम अभी हम देखने वाले हैं। सो देखते हैं फर्स्ट थ्योरम क्या है। सो डी मॉर्गन्स का कहना था कि सपोज अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं जो कि और हो रहे हैं, वेरिएबल्स का नाम कुछ भी ले लो, एक्स वाई या ए बी सी, जो भी आपको लेना हो। सपोज अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, जैसे मान लो मैंने लिया एक्स और उसको और कर दिया वाई के साथ, सपोज ऐसा कुछ हो रहा है एक्स और वाई, और इन दोनों पे मैंने होल कॉम्प्लीमेंट लगा दिया कुछ इस तरह, ठीक है। अब होल कॉम्प्लीमेंट लगाने का मतलब है, आप चाहो तो उसको कॉमा लगा के कर सकते हो, इन्वर्टेड कॉमा, या फिर आप इसको पूरा बार बना के भी शो कर सकते हो। मैं यहाँ पे बार का यूज करूंगा, वो ज्यादा बेटर रहेगा समझने में आप लोग के। जैसे सपोज अगर हमारे पास एक्स प्लस वाई है और एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में इसका होल कॉम्प्लीमेंट आपको दिया हुआ है कुछ इस तरह, ठीक है। होल कॉम्प्लीमेंट के लिए मैंने पूरा बार लगाया है। तो डी मॉर्गन्स थ्योरम ये कहता है कि अगर हम इस होल कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करें, अगर हम इस होल कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करें तो इंडिविजुअली जितने वेरिएबल्स हैं हर एक के ऊपर बार लग जाएगा। जैसे एक्स के ऊपर बार लगेगा, वाई के ऊपर बार लगेगा,
और जहां से भी आप इस कॉम्प्लीमेंट को ब्रेक कर रहे हो वहां पे आप उस एलिमेंट्स के बीच का साइन चेंज करोगे। जैसे यहाँ पे आपका प्लस साइन है तो ये रिवर्स हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, डॉट बन जाएगा। ठीक है, तो डॉट लगाओ ना लगाओ, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स डॉट वाई, एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट लिखा है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों तरीके ही सही है। ठीक है, सिंपल है। अगर एक्स प्लस वाई का होल कॉम्प्लीमेंट है, मतलब ब्रैकेट के बाहर अपॉस्ट्रोफी लगा है या फिर अगर आपका होल बार लगा है, दोनों ही तरीके का मतलब है कि होल कॉम्प्लीमेंट है। तो अगर उस होल कॉम्प्लीमेंट, जैसे मैथ्स में नहीं फॉर्मूले होते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, उसको खोलते हैं, तो वैसा ही कुछ कुछ समझ लो कि अगर होल ब्रैकेट के ऊपर होल कॉम्प्लीमेंट लगा है तो उसको सॉल्व करने का एक तरीका बताता है। यहाँ पे उस होल कॉम्प्लीमेंट को हम ऐसे सॉल्व करते हैं कि हम उस होल कॉम्प्लीमेंट को 20 से तोड़ देते हैं, या जहां भी वेरिएबल के टर्म्स अलग अलग है वहां से 20 से ब्रेक कर देंगे और हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट पे वो कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा और जितने भी बीच के साइन है वो चेंज हो जाते हैं या रिवर्स हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं डी मॉर्गन का सेकंड थ्योरम अभी क्या है। सो डी मॉर्गन के सेकंड थ्योरम की अगर हम बात करें तो अगर मान लो हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, जैसे मान लो x हमने ले लिया और एक और वेरिएबल ले लिया y, इस बार मैंने दोनों के बीच कुछ नहीं लगाया है, मतलब यहाँ पे एंड हो रहा है, डॉट हो रहा है। ठीक है, तो x डॉट y अगर ऐसा कुछ है और इसका होल कॉम्प्लीमेंट ऐसे दिया हुआ है, समझना, अगर x y है मतलब x डॉट y है, बेसिकली डॉट लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं लगाए दे रहा हूँ, चलो अगर इस तरह है x डॉट y और इसका होल कॉम्प्लीमेंट, यहाँ ब्रैकेट आप मानना चाहो मान लो, एक्स वाई है और इसका होल कॉम्प्लीमेंट ऐसे लगा हुआ है, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे अगेन वही चीज क्या होगा, इंडिविजुअल जितने एलिमेंट्स हैं हर एक के ऊपर बार लगेगा एक्स और वाई पे, और दोनों के बीच का जो साइन है वो रिवर्स हो जाएगा, यानी कि ये डॉट रिवर्स होके क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका प्लस साइन। सो आई होप ये चीज आप समझ गए होगी। यही है डी मॉर्गन्स के फर्स्ट थ्योरम और सेकंड थ्योरम, यही दो थ्योरम्स इन्होंने दी थी और इसके प्रूफ भी हैं, आप इनका प्रूफ भी देख सकते हो, लेकिन इसका प्रूफ आपके कोर्स में नहीं है। अगर आप आईसीएसई क्लास 12 के हिसाब से पढ़ रहे हो तो इसका प्रूफ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस थ्योरम्स क्या है ये आपको पता होनी चाहिए और इसका यूज करके क्वेश्चंस को कैसे लगाना है ये आपको आना चाहिए, मतलब इसका एप्लीकेशन आना चाहिए बेसिकली। सो यही है डी मॉर्गन्स के थ्योरम्स। और ये जो थ्योरम है ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि दो ही वेरिएबल्स के लिए वैलिड है। अगर मान लो ऐसा कुछ हो, मैं आपको बता देता हूँ एक्सटेंड करके इसको, सपोज अगर ऐसा कुछ दिया हो, जैसे मान लो a प्लस बी प्लस सी ऐसा कुछ दिया हो और इस पे होल कॉम्प्लीमेंट लगाओ, देन ऑल्सो दिस थ्योरम इज वैलिड। इस पे भी आप इसको लगा सकते हो, कैसे, अगेन वही रूल लगाओ। क्या होगा जब ये होल कॉम्प्लीमेंट सॉल्व होगा, मतलब ब्रैकेट के ऊपर लगा है पूरे पे कॉम्प्लीमेंट है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा, हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट पे ये कॉम्प्लीमेंट लगेगा और जो बीच का साइन है वो चेंज हो जाएगा, प्लस से डॉट बन जाएगा, यानी कि ए पे कॉम्प्लीमेंट लगेगा, बी पे लगेगा, सी पे लगेगा, और यहाँ पे तीनों के बीच में क्या है, प्लस प्लस था, तो प्लस रिवर्स होके क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा डॉट। डॉट लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट बी, फिर बी कॉम्प्लीमेंट और फिर सी कॉम्प्लीमेंट, तीनों अलग अलग आ जाएंगे। सो बेसिकली वही चीज है, चाहे दो वेरिएबल्स पे लगाओ चाहे तीन वेरिएबल्स पे लगाओ, एक ही बात है। ठीक है, तो थ्योरम ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो ही वेरिएबल के लिए है, आप 3, 4, 5 इनफाइनाइट जितने वेरिएबल्स पे लगाना चाहो ये लगा सकते हो, बस इस टाइप का एक्सप्रेशन होना चाहिए और होल कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए वहां पे। ठीक है, उसी तरह डी मॉर्गन सेकंड थ्योरम भी इसी तरह वैलिड है। जैसे मान लो यहाँ पे भी अगर आपके पास हो a b c और इसका होल कॉम्प्लीमेंट हो, तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो आप यहाँ पे कर लोगे a कॉम्प्लीमेंट, बीच में साइन चेंज कर दोगे, प्लस b कॉम्प्लीमेंट प्लस c कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट के लिए मैं फिर से बता दे रहा हूँ, कहीं कहीं पे आपको वेरिएबल के ऊपर कॉम्प्लीमेंट इस तरह लगा मिलेगा a कॉम्प्लीमेंट, और कहीं कहीं पे आपको इस तरह कॉमा लगा दिया जाएगा, उसमें कंफ्यूज मत होना, दोनों ही चीजों का मतलब एक ही है कि यहाँ पे उस वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट लिया गया है। सो आई होप समझ गए होगे अभी डी मॉर्गन्स थ्योरम आप लोग। अब हम इसके ऊपर करने वाले हैं क्वेश्चंस करोगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा कि डी मॉर्गन्स थ्योरम को कैसे अप्लाई करना है और कैसे इससे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और उससे पहले मैं आपको इसको याद करने का एक मंत्रा दे देता हूँ, देख लो, सिंपल सी चीज है, ब्रेक द लाइन एंड चेंज द साइन। सो सिंपल है कि आपको जब भी डी मॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई करना है, आपको क्या करना है, जो ऊपर लाइन है, बेसिकली कॉम्प्लीमेंट हम यहाँ पे लाइन के रिस्पेक्ट में समझ रहे हैं, जो भी लाइन ऊपर बनी हुई उस लाइन को जहां से ब्रेक करोगे, पहली बात उसको ब्रेक करना है, ब्रेक जहां से भी करोगे उस जगह का साइन चेंज कर दोगे। तो सिंपल है, याद रखने का तरीका है बेसिकली ये कि ब्रेक द लाइन एंड चेंज द साइन टू डीमॉर्गेनाइज अ बूलियन एक्सप्रेशन। सो आई होप डी मॉर्गन्स थ्योरम आप क्लियरली समझ गए होगे अभी। तो चलो अभी हम लोग इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। तो चलो जैसे अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, यहाँ पे है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस यूजिंग डी मॉर्गन्स थ्योरम, और यहाँ पे हमें एक बूलियन एक्सप्रेशन दिया हुआ है, पहले होल ब्रैकेट है, फिर a, फिर अंदर ब्रैकेट b प्लस c कॉम्प्लीमेंट, होल कॉम्प्लीमेंट d, फिर पूरे बाहर वाले ब्रैकेट पे एक होल कॉम्प्लीमेंट।
तो बेसिकली बस यहाँ पे आपको होल कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब समझना है कि कौन से ब्रैकेट पे कॉम्प्लीमेंट लगा है और वो किस किस एलिमेंट पे वैलिड होगा, और बस इसको हमें रूल लगाते लगाते सॉल्व करते जाना है। अब कई बच्चों को ये टफ लग सकता है, तो मेरा प्रॉमिस है आपसे, अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लोगे ना तो ये कभी भी आपको टफ नहीं लगेगा। सो देखते हैं भी ये कैसे होगा। यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं इसको बार में चेंज कर लेता हूँ, मतलब जहां जहां भी कॉम्प्लीमेंट्स लगे हैं मैं इसको चेंज कर लूंगा लाइन वाले फॉर्म में, ताकि आपको मैं ज्यादा अच्छे से समझा सकूं और आपको भी ज्यादा अच्छे से समझ में आए चीज। बिकॉज होल कॉम्प्लीमेंट अगर मैं ऐसे समझाऊंगा अपॉस्ट्रोफी वाले तरीके से, तो हो सकता है शुरू में, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, आप ऐसे नहीं कर सकते हो, नॉर्मली ऐसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो कॉम्प्लीमेंट ऐसे अपॉस्ट्रोफी फॉर्म में लेके, लेकिन इसमें दिक्कत ये है कई बच्चे नहीं समझ पाएंगे, तो इसीलिए मैं पहले इसको लाइन के फॉर्म में या बार फॉर्म में चेंज कर लेता हूँ। होल कॉम्प्लीमेंट जहां जहां है मैं वहां पे बार लगा देता हूँ कॉमा की जगह। तो ये हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा ए, फिर बी प्लस सी के ऊपर बार है, देखो सी कॉम्प्लीमेंट है तो मैंने बार कर दिया, और फिर बी प्लस सी वाले ब्रैकेट पे होल कॉम्प्लीमेंट लगा है तो मैं इसके ऊपर एक पूरा लाइन खींच दूंगा इस तरह, ये होल बार हो गया। फिर उसके बाद डी, और उसके बाद फिर बाहर वाले ब्रैकेट पे एक कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि पूरा एक लाइन ड्रॉ होगा बाहर वाले ब्रैकेट पे। तो ये आपका दिया हुआ है क्वेश्चन। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने क्या किया है, बस कॉम्प्लीमेंट्स को कॉमा हटा के बार के फॉर्म में चेंज कर लिया, मतलब वही है, यहाँ भी कॉम्प्लीमेंट है, ऊपर वाले क्वेश्चन में भी कॉम्प्लीमेंट की ही बात की जा रही है। अब हम सॉल्व इसको देखो दोनों तरीकों से कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हो, आप पहले सबसे बाहर वाले बार को सॉल्व कर लो, उस तरीके से भी हो सकता है, या फिर आप अंदर से भी सॉल्व कर सकते हो। मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को बाहर से सॉल्व करूंगा, मतलब सबसे पहले मैं सबसे बड़े वाले बार को तोड़ूंगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या हो गया है। तो सबसे पहले डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाते हैं। सपोज इतना एक वेरिएबल है ए, उसके बाद फिर बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट वाला एक एलिमेंट हो गया, और फिर डी आपका लास्ट एलिमेंट हो गया। तो यहाँ पे अगर हम इस छत को, बेसिकली छत टेरेस जो भी समझ लो, इस लाइन को बार को अगर हम 3 जगह से तोड़ें, मैं देखो कहाँ कहाँ से तोड़ूंगा मैं बता देता हूँ, ताकि बच्चों को इसी चीज में कंफ्यूजन होता है कि कहाँ से ब्रेक करना है लाइन को। तो एक तो मैं यहाँ से ब्रेक करूंगा इस जगह से, ठीक है, और एक मैं ब्रेक करूंगा यहाँ से। तो मेरे 3 एलिमेंट्स कौन कौन से हो जाएंगे, एक मेरा हो जाएगा ए, एक मेरा हो जाएगा ये बी प्लस सी वाला ब्रैकेट, बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट वाला ब्रैकेट, और एक हो जाएगा मेरा डी वाला एलिमेंट। तो ये 3 एलिमेंट्स मुझे मिल जाएंगे अगर मैं इस लाइन को ब्रेक करूंगा इन 3 जगहों से। तो आगे सॉल्व करते हैं। इस लाइन को ब्रेक करेंगे अभी 3 जगहों से, तो ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट, फिर बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, और इसके ऊपर एक कॉम्प्लीमेंट ऑलरेडी लगा हुआ था पहले से, ठीक है, पहले से था। और जब ये लाइन ब्रेक होगी ऊपर वाली, सबसे ऊपर वाली, तो ये लाइन भी लग जाएगी ब्रेक होके इस पे, और ये हो जाएगा बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट का एक कॉम्प्लीमेंट, फिर से उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट। आई होप समझ गए होगे, ऊपर लाइन जब ब्रेक करी तो वो लाइन भी आके यहाँ लग गई। फिर लास्ट हमारा है डी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, डी पे भी कॉम्प्लीमेंट लगेगा। और मैंने और क्या बताया था कि जब लाइन ब्रेक होगी तो आपको उसके बीच का, जहां से भी ब्रेक होती है वो, उस जगह का साइन भी चेंज करना होगा। तो यहाँ पे ऊपर क्या है, कुछ नहीं है, ए के बाद यानी कि यहाँ डॉट था, और बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट वाले ब्रैकेट के आगे भी कुछ नहीं था, तो यहाँ पे भी डॉट था। तो डॉट है तो यानी कि ये चेंज होके क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा प्लस साइन। तो यहाँ प्लस आ जाएगा और यहाँ प्लस आ जाएगा। आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं है इस चीज में। यहाँ पे बस मैंने डी मॉर्गन्स लगाई है, डी मॉर्गन्स थ्योरम। तो यहाँ पे आप लिख देना ब्रैकेट में इस तरह, अप्लाइंग डी मॉर्गन्स थ्योरम। ठीक है, अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। सो ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट ऐसे ही रहने दो, प्लस अब यहाँ पे लगेगा इन्वोल्यूशन लॉ। देखो बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट वाले ब्रैकेट के ऊपर दो इन्वोल्यूशंस हैं, दो कॉम्प्लीमेंट्स है बेसिकली, इन्वोल्यूशन नहीं, तो दो कॉम्प्लीमेंट्स हैं, इसलिए वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ पे ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्स हट जाएंगे और ये क्या बचेगा, सिर्फ बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट ब्रैकेट में। तो बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट ब्रैकेट के अंदर लिखो, चाहे ऐसे ही लिख दो, ठीक है, प्लस सी साइन बाहर भी लगा है तो ब्रैकेट में हटाए दे रहा हूँ, और लास्ट में क्या हो जाएगा, डी कॉम्प्लीमेंट। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा रहने दो, नेक्स्ट लाइन पे इसको हटा दो, तो ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी कॉम्प्लीमेंट। सो ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। क्यों? बिकॉज इसके आगे और सिंप्लीफाई हम इसको नहीं कर सकते हैं, आगे ये सिंप्लीफाई हो ही नहीं पाएगा, और तो यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। सो आई होप डी मॉर्गन्स थ्योरम को अप्लाई करना थोड़ा थोड़ा अभी आप लोगों को आ गया होगा। और इसके बाद अभी हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलो सो अभी हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे भी हमें एक बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है और इस पे डी मॉर्गन्स थ्योरम बेसिकली हमें अप्लाई करके इसको सॉल्व करना है। तो देखते हैं ये कैसे होगा। तो सबसे पहले वही चीज करते हैं कि यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट अपॉस्ट्रोफी के फॉर्म में लगा हुआ है या फिर इन्वर्टेड कॉमा के फॉर्म में लगा हुआ है, इसको हम चेंज कर लेते हैं बार वाले फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो पहले होल ब्रैकेट है, फिर m प्लस n कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे कोई होल कॉम्प्लीमेंट नहीं था, फिर m कॉम्प्लीमेंट प्लस n, यहाँ पे भी कोई होल कॉम्प्लीमेंट नहीं है, बस बाहर वाले ब्रैकेट पे होल कॉम्प्लीमेंट था, तो यहाँ पे मैं एक पूरी लाइन ऐसे बाहर एक खींच दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया होल कॉम्प्लीमेंट।
अब यहाँ पे हमें अप्लाई करना है डी मॉर्गन्स थ्योरम का। तो यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि डी मॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई करते समय कहाँ से आपको लाइन को ब्रेक करना है। तो लाइन ब्रेक होगी यहाँ से। क्यों? बिकॉज आपका एक एलिमेंट ये हो जाएगा और दूसरा एलिमेंट ये हो जाएगा। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हो तो इतना तो समझते ही होगे कि ब्रैकेट्स का मतलब क्या होता है कि एक ब्रैकेट को आपको एक एलिमेंट कंसिडर करना पड़ता है सॉल्व करते समय। तो यहाँ पे ये हो जाएगा और बीच में इन दोनों ब्रैकेट्स के साइन क्या है? कुछ नहीं है। मतलब कि यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब ये दोनों आपस में एंड हो रहे हैं या डॉट हो रहे हैं, बेसिकली डॉट लगा है बीच में। तो ये क्या हो जाएगा? लाइन यहाँ से ब्रेक होगी और इस डॉट को हमें चेंज करना पड़ेगा और ये जो दोनों इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं इसके ऊपर हमें बार लगाना पड़ेगा। वही चीज, ब्रेक द लाइन एंड चेंज द साइन। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं अभी। सो ये हो जाएगा, एक तो पहला वाला ब्रैकेट हम उतारेंगे m प्लस n कॉम्प्लीमेंट और इसके ऊपर होल बार लग जाएगा। ठीक है, लाइन ब्रेक होगा तो इस पे एक लाइन आएगा, मतलब इस पे बार आएगा। फिर अगले वाले ब्रैकेट पे एक बार लगेगा m कॉम्प्लीमेंट प्लस n, इस पे एक बार आ जाएगा और जो बीच का साइन होगा वो चेंज हो जाएगा, यानी कि वो क्या हो जाएगा आपका? वो बन जाएगा प्लस साइन। सो आई होप ये चीज अब तक समझ गए होंगे आप लोग। इसके बाद अब हमें इन दोनों इंडिविजुअल ब्रैकेट्स पे भी डी मॉर्गन्स लगाना पड़ेगा। तो इस पे डी मॉर्गन्स लगाएंगे, अगेन वही चीज, हमें लाइन को बीच से ब्रेक करना होगा और साइन को चेंज करना होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा m कॉम्प्लीमेंट n कॉम्प्लीमेंट और दोनों पे n के ऊपर बेसिकली दो कॉम्प्लीमेंट आएंगे बिकॉज n के ऊपर एक कॉम्प्लीमेंट तो है ही है जो अपॉस्ट्रोफी के फॉर्म में लगा हुआ है या इन्वर्टेड कॉमा के फॉर्म में लगा हुआ है, और दूसरा कॉम्प्लीमेंट जब लाइन को आप ब्रेक करोगे वो एक लाइन यहाँ पे आ जाएगी। और m और n कॉम्प्लीमेंट के बीच में साइन कौन सा है? प्लस साइन। तो ये चेंज हो जाएगा किसमें? डॉट में। ठीक है, डॉट लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो m कॉम्प्लीमेंट और n का डबल कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। फिर प्लस यहाँ पे क्या होगा? यहाँ हो जाएगा m, एक कॉम्प्लीमेंट तो m पे लगा ही लगा है, दूसरा कॉम्प्लीमेंट तब लगेगा जब लाइन ब्रेक होगा बीच से। फिर एक कॉम्प्लीमेंट n पे भी आ जाएगा और दोनों के बीच में साइन कौन सा हो जाएगा? प्लस पहले था तो ये चेंज हो जाएगा साइन बीच का, ये हो जाएगा डॉट। ठीक है, अब यहाँ पे इन्वोल्यूशन लॉ लगेगा n के ऊपर और m के ऊपर, तो ये हो जाएगा m बार n, इन्वोल्यूशन लॉ n पे लगा तो यानी कि वो नॉर्मल बन गया फिर से, प्लस m डबल कॉम्प्लीमेंट, ये हो जाएगा m बचेगा सिर्फ और n कॉम्प्लीमेंट। तो ये आ गया आंसर आपका। आप चाहे इसको कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखो या फिर वापस से अगर आपको चेंज करना हो तो अपॉस्ट्रोफी फॉर्म में लिख दो, m कॉम्प्लीमेंट n प्लस mn कॉम्प्लीमेंट, ऐसे भी लिख सकते हो। तो दोनों ही आंसर करेक्ट है। सो इस तरह हम करेंगे इस क्वेश्चन को। सो आई होप डी मॉर्गन्स थ्योरम को लगाना अभी तक आप लोग सीख गए होंगे, समझ गए होंगे कैसे लगानी है। एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए, कोई कंफ्यूजन ना बच जाए। सो चलो अभी हम लोग करते हैं इस वाले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3। सो ये क्वेश्चन जो है y इज इक्वल टू होल ब्रैकेट ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी सी का होल कॉम्प्लीमेंट प्लस ए ब्रैकेट में b प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज होल कॉम्प्लीमेंट। तो इस क्वेश्चन को अभी हम सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन आप लोग अपने आप से भी सॉल्व करने का ट्राई कर सकते हो। इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर दो और एक बार इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर ये सॉल्व हो जाता है, मतलब अपने आप से अगर सॉल्व कर ले जाते हो इसको, तो यानी कि आपको डी मॉर्गन्स थ्योरम अच्छे से समझ में आ गया, ये समझ लेना। और बाकी कहीं पे अगर फंसता है थोड़ा बहुत तो इस क्वेश्चन को तो मैं सॉल्व करा ही रहा हूँ, वहां से आप चेक कर लेना, उससे ज्यादा हेल्प हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सो देखते हैं कैसे होगा ये। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जो कॉम्प्लीमेंट है उसको बार के फॉर्म में चेंज कर दूंगा, मतलब ये जो कॉमा लगे हैं इनको मैं बार के फॉर्म में बना दूंगा, तो उससे आसानी हो जाएगी आपको भी समझने में। ये हो जाएगा ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी सी का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, होल कॉम्प्लीमेंट देखो यहाँ अपॉस्ट्रोफी लगा था या इन्वर्टेड कॉमा लगा था, मैंने इसको बार के फॉर्म में चेंज कर दिया। प्लस यहाँ पे क्या है, ए बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट और यहाँ पे क्या हो जाएगा, होल कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे डी मॉर्गन्स थ्योरम हमें लगाना है। अब यहाँ पे मेन सवाल ये है कि आपको लाइन को कहाँ से ब्रेक करोगे और यहाँ पे साइन कौन सा चेंज करोगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर आप देखो तो एक एलिमेंट आपका ये हो जाएगा पूरा, ठीक, दूसरा एलिमेंट जो है वो आपका हो जाएगा ये, और लाइन को आप ब्रेक कहाँ से करोगे, यहाँ से। ठीक है, ये तरीका होता है। तो अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा, पहले वाले ब्रैकेट पे यानी कि ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी सी के ऊपर एक लाइन तो था ही, उसके बाद ये लाइन भी ब्रेक होके आ जाएगा, यानी कि इसके ऊपर आ जाएंगे 2 बार और दोनों बार बाद में कैंसिल हो जाएंगे, इन्वोल्यूशन लगा देंगे हम, तो यानी कि ये दोनों लाइंस हट जाएंगे इस पे। प्लस यहाँ पे बीच में था तो यहाँ पे अब प्लस चेंज होके बन जाएगा डॉट, फिर अगले ब्रैकेट पे आओ, अगले एलिमेंट पे आओ, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट और इसके ऊपर आ जाएगा सिंगल लाइन ये। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाले ब्रैकेट के ऊपर 2 कॉम्प्लीमेंट है तो इन्वोल्यूशन लॉ लगेगा, ये हो जाएगा ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी सी। ठीक है, और ये डॉट हमें करना है किसके साथ में,
इसके साथ में। अब यहाँ हम क्या करेंगे, अगले जो सेकंड वाला एलिमेंट हमारा है पूरा जिसके ऊपर होल बार लगा है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे अब हम लाइन कहाँ से ब्रेक करेंगे, देखो यहाँ पे एक एलिमेंट ये हो जाएगा, एक एलिमेंट ये पूरा हो जाएगा और लाइन को ब्रेक करना होगा यहाँ से, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको। सो ये हो जाएगा ए पे कॉम्प्लीमेंट लगेगा, ठीक है, और यहाँ ब्रैकेट लगा दो, ज़्यादा बेटर रहेगा बिकॉज ये पूरा आपको डॉट करना है ये पूरे एलिमेंट को। तो ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट, फिर बीच का साइन देखो यहाँ पे कुछ नहीं है ए और ब्रैकेट के बीच में, तो यहाँ पे डॉट लगा होगा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, फिर बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट, ये क्या हो जाएगा और ब्रैकेट क्लोज। तो ये हो गया। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है पहले, और यहाँ पे आप एक चीज कर सकते हो कि फर्स्ट ब्रैकेट में से ए को कॉमन ले सकते हो, तो ए कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी सी, फिर डॉट ये करना है हमें किसके साथ में, यहाँ पे है ए कॉम्प्लीमेंट प्लस, यहाँ पे अब आपको डी मॉर्गन्स फिर से लगाना पड़ेगा एक बार, तो यहाँ पे लास्ट वाले ब्रैकेट में देखो ये लाइन आप यहाँ प्लस के ऊपर से ब्रेक कर दो, तो ये हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट डॉट, और ये हो जाएगा ए बी बार का कॉम्प्लीमेंट, ए बी बार, ए बी यहाँ कॉम्प्लीमेंट चाहे लगा दो चाहे बार लगा दो जो भी लगाओ, और इसका होल कॉम्प्लीमेंट। ये हो गया यहाँ फिर से डी मॉर्गन्स लॉ, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी सी डॉट, ये हो जाएगा ब्रैकेट ए कॉम्प्लीमेंट प्लस, अब यहाँ पे ये बी कॉम्प्लीमेंट तो ठीक है, डॉट भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे ए बी कॉम्प्लीमेंट के ऊपर फिर से डी मॉर्गन्स लगाना पड़ेगा, इस जगह से लाइन को आपको ब्रेक करना पड़ेगा इस जगह से, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस, बीच में ए के और बी के बीच में डॉट है, तो ये हो जाएगा प्लस बी कॉम्प्लीमेंट और होल बार, ये मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ। इस चीज को मैंने किया है, देख लो, अगर इसमें कंफ्यूजन हो तो यहाँ पे समझ लो, इस चीज को जो ये है इस पे मैंने डी मॉर्गन्स लॉ लगा के ये किया है, ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा, बी कॉम्प्लीमेंट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा, और ए बी के बीच का ए बी कॉम्प्लीमेंट के बीच का साइन यहाँ पे क्या हो गया, चेंज होकर प्लस बन गया, ठीक है। फिर आगे देखो, सो अब इसके बाद देखते हैं क्या करना है। यहाँ पे ये हो जाएगा ए, और यहाँ पे अगर आप अंदर देखो तो यहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हो, तो क्या हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा, एक बार आपको लिखना होगा बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी, और एक बार आपको लिखना होगा बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, ये मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया है इस वाले ब्रैकेट पे। फिर डॉट, फिर आगे क्या है, यहाँ पे है ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट और डॉट, बी के साथ डॉट क्या करना है हमें, ये अंदर वाले जो एलिमेंट्स हैं लास्ट ब्रैकेट में, यहाँ पे है ए बार प्लस, अब बी के ऊपर देखो दो कॉम्प्लीमेंट आ गए थे, तो ये क्या हो जाएगा, बी आपका सिंपल एज इट इज हो जाएगा, तो ये आ गया। अब यहाँ पे अब हमें और डी मॉर्गन्स नहीं लगाना है बिकॉज कहीं पे भी होल कॉम्प्लीमेंट नहीं है। अब इसको बस ये देखना है आपको कि ये सॉल्व कैसे होगा, ठीक। चल, तो यहाँ पे आ जाओ, ये हो जाएगा ए, उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी, बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी हो जाएगा 1, बिकॉज कोई भी एलिमेंट और उसके कॉम्प्लीमेंट का अगर हम और लेते हैं तो वो 1 देता है, तो ये हो जाएगा 1 ए डॉट 1। मैं यहाँ पे एक चीज लिख रहा हूँ बट वहां पे सॉल्यूशन में आपको डॉट 1 लिखने की जरूरत नहीं है। फिर बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी डॉट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, फिर डॉट, इसके साथ में हमें डॉट करना है क्या, ए बार या ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, और बी कॉम्प्लीमेंट के साथ में हमें यहाँ पे ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी। अब आगे देखो थोड़ा सा ये सिंप्लीफाई होने लगा है, तो ये आ जाएगा ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, फिर यहाँ पे इसको हमें डॉट करना है किसके साथ, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस, यहाँ पे अब देखो बी कॉम्प्लीमेंट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर वाले ब्रैकेट में, तो एक तो ये आ जाएगा ए बार बी बार या ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, और फिर बी कॉम्प्लीमेंट अगले वाले से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा प्लस बी बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी डॉट बी कॉम्प्लीमेंट ये हो जाएगा 0, मैं इसको लिखूंगा नहीं वरना जगह कम है यहाँ पे। सो आगे सॉल्व करते हैं अभी, तो ये हो जाएगा ए, ये है बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, फिर इसका डॉट करना है हमें किसके साथ, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट, और प्लस बी भी मैंने हटा दिया बिकॉज वो 0 हो जाएगा और प्लस 0 का कोई मतलब नहीं होता बूलियन में भी, तो ये आ गया। अब यहाँ पे देखो जो सेकंड वाला आपका ब्रैकेट है, लास्ट वाला ब्रैकेट है, इसमें से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट कॉमन लेके बाहर निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी डॉट, यहाँ पे हम कॉमन ले रहे हैं ए कॉम्प्लीमेंट को, तो ए कॉम्प्लीमेंट आप कॉमन लोगे, बाहर ले लोगे मैथ्स में जैसे करते हो, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। सो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ए के साथ देखो आगे ए कॉम्प्लीमेंट है, अब बूलियन अलजेब्रा में एसोसिएटिव लॉ तो होता ही है, तो आप इसको पीछे भी ला सकते हो थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा ए के साथ आप ले आओ ए कॉम्प्लीमेंट को,
ठीक, ए के साथ ए कॉम्प्लीमेंट को ले आओ डॉट में, ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट और फिर डॉट ये आगे वाला ब्रैकेट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी और फिर लास्ट वाला ब्रैकेट जो 1 प्लस बी कॉम्प्लीमेंट है तो 1 प्लस एनीथिंग क्या हो जाता है 1 होता है, तो डॉट 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट, ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, अगर कोई एलिमेंट अपने कॉम्प्लीमेंट के साथ में एंड हो रहा है तो उसका रिजल्ट होता है 0। ये मैंने लॉ बताया था या रूल बताया था फर्स्ट वाले वीडियो में अपने। अब यहाँ पे 0 के साथ डॉट करना होगा बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी को, और डॉट 1 है, कोई भी एलिमेंट अगर 1 के साथ डॉट हो रहा है तो वही एलिमेंट आपको मिल जाता है, यानी कि ए डॉट 1 ए ही मिलता है, तो यही मिल जाएगा आपको। अब यहाँ पे लास्ट चीज जो है कि 0 किसी के साथ भी अगर एंड हो रहा है, अगर 0 को आप किसी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो मैथ्स में तो वो 0 देता है, तो 0 के साथ आप किसी भी चीज को एंड कर रहे हो तो 0 का रूल ये कहता है कि पूरा आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 0। सो इस एक्सप्रेशन का जो फाइनल आंसर आएगा, रिड्यूस्ड फॉर्म आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब ये जो एक्सप्रेशन है ये हमेशा क्या देगी, ये 0 ही आउटपुट में देगी। सो दैट्स इट। आई होप ये वाला क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे और आप लोगों ने भी अगर लगाया होगा तो मेरी उम्मीद है कि आप लोग का आंसर यहाँ तक आ गया होगा अभी। सो इसी के साथ आई होप आप लोग को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, जितना मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कॉन्सेप्ट, सारे ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे अभी। सो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको मैं आप लोग को होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। एक ये वाला क्वेश्चन, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, और इसके बाद एक ये क्वेश्चन है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है और इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। तो कमेंट्स में बताओगे, मैं वहाँ पे कंफर्म कर दूंगा कि आपका आंसर सही आया है या फिर नहीं। सो इसी के साथ एंड करते हैं अभी इस वीडियो को। एंड आई होप जितना भी मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, जितना भी मैंने आपको समझाया है, आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। बेसिकली मोस्ट यहाँ पे फोकस मैंने डी मॉर्गन्स थ्योरम पे किया है और प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी पे किया है, तो यही दोनों थ्योरम्स जो थी बच गई थी पहले पार्ट में। सो आई होप अभी वो आपको समझ में आ गई होंगी। सो अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन हो आप लोग को बूलियन अलजेब्रा में तो आप लोग मुझे कमेंट्स में लिख के बता सकते हो, और बाकी वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो या बुरा लगा हो तो आप लोग मुझे वो भी कमेंट्स में लिख के बता सकते हो। सो चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, सी यू एंड बाय बाय।